दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के ऐसे 10 सबसे बड़े और दिलचस्प हाइस्ट्स के बारे में जो इतिहास में दर्ज है। ये कहानियां सिर्फ मनी और क्राइम की नहीं है, बल्कि प्लानिंग, रिस्क और ह्यूमन साइकोलॉजी की गहराई को भी दिखाती है। और आखिर में हम एक खास भारतीय घटना को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, 8 अगस्त 1963, इंग्लैंड, यूके। ब्रूस रेनॉल्ड्स और उसकी टीम डिटेल्स एक रॉयल मेल ट्रेन को लूटते हुए 2.6 मिलियन पाउंड, आज के समय में करीब $50 मिलियन चुराए गए। पूरी प्लानिंग, ट्रेन को रुकवाने के लिए सिग्नल से छेड़छाड़ और नकली पुलिस की वेशभूषा, सब कुछ फिल्म जैसा था। लगभग सभी चोर पकड़े गए। ब्रूस रेनॉल्ड्स को 1968 में गिरफ्तार किया गया और 25 साल की सजा सुनाई गई। इस घटना के बाद रेलवे सुरक्षा को बढ़ाया गया। एक्शन टेकन ब्रिटिश पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और टीम के सदस्यों का पता लगाने के लिए गुप्त सूचना और गवाहों की मदद ली। सेकंड, द एंटवर्प डायमंड हाइस्ट, बेल्जियम, फरवरी 2003, एंटवर्प डायमंड सेंटर। लियोनार्डो नोटारबार्टोलो और उसकी टीम डिटेल्स इसे हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। उन्होंने वॉल्ट से $100 मिलियन के हीरे चुराए, जिसमें इंफ्रारेड सेंसर्स, मैग्नेटिक फील्ड्स और लॉक्स को बाईपास किया। लियोनार्डो नोटारबार्टोलो को गिरफ्तार किया गया और 10 साल की सजा हुई, लेकिन चोरी के हीरे कभी नहीं मिले। एक्शन टेकन बैंक ने अपनी सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया। बेल्जियम सरकार ने वॉल्ट सुरक्षा के नए मानक स्थापित किए। थर्ड, द बैंको सेंट्रल हाइस्ट, अगस्त 2005, फोर्टालेजा, ब्राजील। एक 25 लोगों की टीम डिटेल्स, उन्होंने बैंक के नीचे 78 मीटर लंबी सुरंग खोदकर $70 मिलियन चुराए। ये एक इंजीनियरिंग और टीम वर्क का बेहतरीन नमूना था। 25 में से कुछ सदस्य पकड़े गए, लेकिन $70 मिलियन का सिर्फ 8% ही वापस मिला। एक्शन टेकन ब्राजीलियन पुलिस ने सुरंग खोदने में इस्तेमाल किए गए उपकरणों और वाहनों को ट्रैक किया और कई अभियुक्तों को पकड़ने में कामयाब रही। The Great Brinks Robbery, 17 जनवरी 1950, बॉस्टन, यूएसए। एंथोनी पिनो और उसकी टीम ने एक ऐसा हाइस्ट अंजाम दिया जिसे द क्राइम ऑफ द सेंचुरी कहा गया। इस हाइस्ट में $2.7 मिलियन चुराए गए। लगभग सभी चोर 6 साल बाद पकड़े गए, लेकिन चोरी का अधिकांश पैसा वापस नहीं मिला। एफबीआई ने इस मामले में फोरेंसिक एविडेंस और गवाहों का उपयोग करके चोरों को ढूंढा। Fifth, the Hatton Garden Heist, April 2015, Hatton Garden Safe Deposit, लंदन, यूके। बुजुर्ग गैंग मेंबर्स जिनकी उम्र 60+ थी, $200 मिलियन के गहने और नकदी चोरी की। इन बुजुर्ग चोरों ने साबित किया कि एज सिर्फ एक नंबर है। सभी बुजुर्ग चोर पकड़े गए और उन्हें 6 से 7 साल की जेल की सजा दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सुरागों का उपयोग किया। इस घटना के बाद सेफ्टी डिपॉजिट कंपनीज ने अपनी सुरक्षा नीतियों को सख्त कर दिया। Sixth, Isabella Stewart Gardner Museum Heist, 18 मार्च 1990, बॉस्टन, यूएसए। नकली पुलिस बनकर चोरों ने 13 अनमोल कलाकृतियां चुरा ली, जिनकी कीमत आज $500 मिलियन से अधिक है। यह मामला आज भी अनसॉल्व्ड है और चुराई गई कला कभी नहीं मिली। एफबीआई ने इसे सबसे बड़े आर्ट थेफ्ट मामलों में से एक के रूप में दर्ज किया और अभी भी मामले की जांच जारी है। 7. The Lufthansa Heist, 11 दिसंबर 1978, JFK एयरपोर्ट, न्यूयॉर्क, यूएसए। जिमी बर्क और टीम डिटेल्स, $5 मिलियन नकद और $875,000 के गहने चुराए गए। ये गुड फेलस फिल्म से प्रेरित भी है। जिमी बर्क और उसकी टीम के कई सदस्य पकड़े गए। इस मामले में कुछ सदस्यों की आपसी दुश्मनी के कारण हत्या हो गई। एक्शन टेकन पुलिस ने एयरपोर्ट वर्कर्स और इनसाइडर्स की गवाही के जरिए चोरों तक पहुंच बनाई। 8. The Northern Bank Robbery, 20 दिसंबर 2004, बेलफास्ट, आयरलैंड। अज्ञात, अनसॉल्व्ड। डिटेल्स, इस हाइस्ट में $26.5 मिलियन चुराए गए। आज तक चोरों का पता नहीं चला। यह मामला भी अनसॉल्व्ड है। चुराए गए पैसों का कोई सुराग नहीं मिला। एक्शन टेकन आयरलैंड सरकार ने बैंक सुरक्षा के लिए नए मानक लागू किए। 9. The Dunbar Armored Heist, 13 सितंबर 1997, लॉस एंजलिस, यूएसए। एलन पेस डिटेल्स, पेस ने अपनी ही कंपनी से $18.9 मिलियन चुराए।
एलन पेस और उसके साथी पकड़े गए। चोरी किए गए कुछ पैसे वापस मिले। एक्शन टेकन पुलिस ने पेस के करीबी साथियों की गतिविधियों पर नजर रखी और आखिरकार उन्हें पकड़ लिया। 10. The Opera House Heist, मार्च 1987, मुंबई, इंडिया। नटवरलाल जैसा कौन आर्टिस्ट? डिटेल्स: चोर ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर ज्वेलर्स से लाखों के गहने और नकदी लूट ली। मार्च 1987 में मुंबई के ओपेरा हाउस इलाके में एक नकली सीबीआई अधिकारी ने ज्वेलर्स को ठगा। उसने जांच के नाम पर गहने और नकदी इकट्ठा की और गायब हो गया। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट: 1987। घटना के समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शंकर राव चव्हाण थे। उन्होंने तुरंत पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए। इस घटना ने प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स: पुलिस और सीबीआई ने मिलकर जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शक था कि यह एक संगठित गिरोह का काम था। इंपैक्ट ऑन द ज्वेलरी इंडस्ट्री: इस घटना के बाद ज्वेलरी इंडस्ट्री ने सुरक्षा खड़ी कर दी। केवाईसी प्रक्रिया और सीसीटीवी कैमरों को अनिवार्य बनाया गया। कंक्लूजन: टिल डेट यह मामला आज तक अनसॉल्व्ड है। दोस्तों, ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि क्राइम कितना भी रोमांचक लगे, इसका अंत हमेशा नुकसानदायक होता है। कोई भी हाइस्ट हो, आखिरकार चोर पकड़े जाते हैं या उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाने चाहिए। किसी भी शॉर्टकट से बचें, सही रास्ता अपनाएं, क्योंकि यही सबसे टिकाऊ और सुकून देने वाला तरीका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। जय हिंद।